नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हमारे पास ओनली 1 महीना बचा है। और जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, या फिर वो लोग जिन्होंने पटवार का एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिन्होंने पटवार की तैयारी नहीं करी है, जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब 1 महीने में क्या पढ़ें, क्या ऐसा पढ़ें कि हम जो है वीडियो का एग्ज़ाम क्रैक कर लें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं। अगर आप में से कोई 2-5 हज़ार रुपया पॉकेट मनी मंथली जनरेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप अपना अकाउंट क्रिएट करके छोटी मोटी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लोग, ये वीडियो ओनली उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज से पहले तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, और इस स्ट्रैटेजी को वो लोग भी अपना सकते हैं जिन्होंने पटवार का एग्ज़ाम दिया है। वो भी इस स्ट्रैटेजी को लेकर के जो वीडियो का एग्ज़ाम है उसका एटलीस्ट प्री तो क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा कि आप प्री ही क्लियर कर पाएँ। मैं मेंस की कोई भी गारंटी नहीं देता हूं कि आप इससे मेंस क्लियर कर पाएंगे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी, इस रणनीति को लेकर के आप जो है प्री तो 100% क्लियर कर लेंगे। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ सेम इस तरीके से चलते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको नहीं बताने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े। शॉर्ट पढ़ना पड़ेगा, स्वीट पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप प्री को क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आपको सब्जेक्ट्स बताने वाला हूँ, सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के 10 सवाल आने वाले हैं, और रीजनिंग के इतने टॉपिक होते भी नहीं हैं। मैं सबसे पहले रीजनिंग में क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग को अगर आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार एक बुक ले लीजिए, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है उसको लेकर के उसमें जो भी 10-15 टॉपिक्स होते हैं उनको कर दीजिए। ये मुश्किल से 10-15 दिन के टॉपिक्स होंगे, तो इनको आप कर दीजिए। अगर आपने थोड़ी बहुत रीजनिंग तो आई होप आपने कर ही रखी होगी पहले कभी ना कभी, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो पटवार के अभी एग्ज़ाम हुए हैं, पटवार के 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो यानी कि 4 पेपर हुए हैं, तो उसमें रीजनिंग के लगभग हर शिफ्ट में 25 सवाल आए हैं। तो जितने भी 4 शिफ्ट के 100 क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप उनको कवर कर लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड की मेंटालिटी पता चलेगी, बोर्ड किस तरीके के पेपर बनाता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस जो है आप इसके कर लीजिए रीजनिंग के, तो आपको रीजनिंग के लगभग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 10 सवाल आप यहाँ से ईजिली कर लोगे। इसके बाद बात आती है मैथ्स की। मैथ्स के लगभग हमें 15 सवाल देखने को मिलने वाले हैं। 15 सवाल आपको मिलेंगे मैथ्स के। तो मैथ्स के लिए भी आपने क्या करना है कि अरिथमेटिक के बेसिक टॉपिक्स यहाँ पर आने वाले हैं, कोई हार्ड एंड टफ नहीं आएगा। एडवांस मैथ्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो बेसिक अरिथमेटिक देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या करना है कि आपने जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज, तो इन टॉपिक्स को आपने कर लेना है। इनके हर टॉपिक के कम से कम 70-80 सवाल आप कर लीजिए। ये आपको एक टॉपिक लगभग 2 से 3 घंटे आपका लेगा। ठीक है, तो ये आप सारे टॉपिक कर लोगे। टोटल कुल मिलाकर के 7-8 टॉपिक के आसपास होंगे जो मोटा मोटी बनते हैं, इनको आप कर लेते हो। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो पटवार का एग्ज़ाम हुआ है 4 शिफ्ट में, उसमें लगभग 20 क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं एक पेपर में, तो 80 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद में जाकर के आपने उन 80 क्वेश्चंस को करना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है। उसके बाद में लगभग 200 से 300 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 2 से 3 दिन लेगा। ठीक है, तो मैथ्स के यहाँ से 15 से 15 क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ में एग्ज़ाम में कर सकते हो। ठीक, इसके बाद में मैं बात करूँगा हिंदी की। हिंदी के 10 सवाल आने वाले हैं। कोई भी अगर आपके पास बुक है तो जो भी बेसिक चीज़ें होती है, टॉपिक्स इसमें हमारे को सिलेबस में बताए नहीं है, लेकिन जो भी बेसिक टॉपिक्स होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, समानार्थक शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, समास, ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। तो इनको आप एक बार निकाल लेते हो, जो भी घूम फिर के लिमिटेड शब्द होते हैं, तो इनको आप एक बार निकाल लेते हो, तो इजीली आप जो है 10 में से 8-9 क्वेश्चन यहाँ पर भी हिंदी में कर लेंगे। इसके बाद में मैं बात करूँगा कंप्यूटर की। कंप्यूटर यहाँ पर अगर आपने पटवार की तैयारी करी है तो कंप्यूटर को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी कंप्यूटर इतना वाइड नहीं है। अगर आप इसको लेकर के बैठते हो, कहीं पर भी यूट्यूब पर आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएगी, या फिर किसी भी एक पतली सी बुक भी आपको मिल जाएगी, छोटी सी 70-80 रुपये की मार्केट में कितनी बुक्स मिल जाएंगी, छोटी सी 100-1 पेज की। तो इसमें जो भी बेसिक कंप्यूटर होता है वो सारा आपको कवर हो जाएगा। तो कंप्यूटर के जो भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 10 के 10 क्वेश्चन आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ में। इसके बाद में मैं बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश के भी हमें 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। इंग्लिश में भी कुछ 2-3 टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रीपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, टेंस, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनकी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जो पटवार में आया है उसको आप एक बार देख लीजिए, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है
उसको आप देख लीजिए। इसके अलावा मेरे को लगता है कि इंग्लिश में लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं इसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो इंग्लिश के ऊपर बना दूंगा, जिसके आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी इतनी वाइड नहीं है, कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं उसमें, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इस तरीके के टॉपिक्स हैं, मुख्यमंत्री। तो ये भी आपको थोड़ा डेटा वाइज है, इनको क्रम इनके याद करने हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो भी राजस्थान में जो भी आयोग चलते हैं, सूचना आयोग, जो भी हमारे वो हैं, जितने भी आयोग हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। राजस्थान राज्य सेवा आयोग, इस तरीके के जो भी आयोग हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। तो ज़्यादा इतना डेटा है नहीं, हाँ, आप उनको भी 100% एक्यूरेसी के साथ में 10 में से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप 100% कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी तक मैंने जीके को इंक्लूड नहीं किया है, इसमें राजस्थान पॉलिटी का एक पोर्शन मैंने लिया है, लेकिन ये भी थोड़ा सा डेटा वाइज है, तो इसको आप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस हमें जो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस हमें हो जाते हैं 65 क्वेश्चंस, 120 में से 65 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन में से मैं मान करके चलता हूँ कि अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, अभी 1 से 1.5 महीना जितना भी हमारे पास है, अगर 1 से 1.5 महीने में बार बार इन्हीं सब्जेक्ट्स को अगर आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 60 में से आप इजीली जो 65 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, यहाँ से आप इजीली जो है 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट 100% एक्यूरेसी के साथ में कर लोगे। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप यहाँ से 55 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे 65 में से, लेकिन आप बात वही है कि आपने ज़्यादा टाइम इन्हीं सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा, ठीक है। 65 में से 55 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ से कर लोगे। इसके अलावा मैं मान करके चलता हूँ कि बाकी जो भी पोर्शन बच गया है, लगभग 55 क्वेश्चन और हमारे पास बच जाते हैं, लगभग 55 क्वेश्चन और हमारे पास बच जाते हैं, जिसमें हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर के 15 क्वेश्चन हैं, और इकोनॉमिक सर्वे है, करंट अफेयर्स है। तो यहाँ से मैं मान करके चलता हूँ कि आप ओनली 10 क्वेश्चंस वहाँ से अटेम्प्ट करते हो, यानी कि वहाँ से सही करते हो, तो 55 क्वेश्चन हमारे यहाँ से होते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ से होते हैं। तो इस हिसाब से लगभग जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे 65 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। और 65 क्वेश्चंस का जो हमारा मार्क्स बनेगा वो बनेगा 65 क्वेश्चंस का लगभग 55-53 के आसपास ये नंबर बनेगा। आप इसको करके देख लीजिए। एक क्वेश्चन जो है 0.83 मार्क्स का है। तो यहाँ पर अगर आप 50% से ऊपर स्कोर कर जाते हो, तो मैं मानना है कि आप 100% जो है प्री एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, 50% से ऊपर जैसे आप करते हो स्कोर, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन जैसे ही आप सही करते हो तो आपका लगभग ये स्कोर जो बन जाता है 53-55 नंबर के आसपास बन जाता है। तो इससे जो होगा आपका प्री 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ज़्यादा आपको चीज़ें बताई नहीं है। अगर आपकी जीके कमज़ोर है तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए जो है रामबाण साबित हो सकती है। अगर आपकी जीके कमज़ोर है, जीके पढ़ने में आपको दिक्कत आती है, ये चीज़ें याद नहीं होती, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको जो है हेल्प करेगी वीडियो का जो प्री एग्ज़ाम है उसको निकालने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।